हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन क्या है। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट्स इन अ प्लांट। प्लांट में जो मेल गैमेट्स होता है उसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। आपको पता है मेल गैमेट पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट जिसे एक सेल कहा जाता है वो दोनों एक साथ आकर फर्टिलाइजेशन होकर डिप्लॉइड जाइगोट तैयार करते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट यानी कि क्या? डिप्लॉइड जाइगोट मीन्स दैट द न्यू जनरेशंस आर फॉर्म और द न्यू वंस आर फॉर्म, यानी कि कोई नई पीढ़ी तैयार होना, नया जनरेशन तैयार होना, इसे ही जाइगोट कहते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट्स इन अ प्लांट एंड इट इज यूनिसेल्युलर, यानी कि इसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हैप्लॉइड, यानी कि इसमें यन सेल, हैप्लॉइड को ही यन सेल कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से इसे हैप्लॉइड कहा जाता है। उसके बाद एंड 2 लेयर्स आर प्रेजेंट, और 2 लेयर्स इसे प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप गौर से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये 2 लेयर्स प्रेजेंट है, ये 1 लेयर और उसके बाद ये दूसरी लेयर। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ द 2 लेयर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। ये बाहर से आउटर लेयर से भी कंसिस्ट होती है और इनर लेयर से भी कंसिस्ट होती है। बाहर के आपको लेयर अगर आपने देखा तो बाहर की लेयर को यहाँ पर नाम दिए वाला है एक्साइन। एक्साइन के बारे में हम मालूमात लेंगे, हासिल करेंगे। उसके बाद जो लेयर है वो है इंटाइन, इसके बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी सेल है, कोई भी सेल के अंदर की या कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका बाहर का जो लेयर रहता है वो टफ रहता है, थिक रहता है। क्यों रहता है वो थिक और टफ? क्योंकि हम देखते हैं अगर टफनेस रही, थिकनेस रही, तो वो पोलन ग्रेन हो या फिर कोई दूसरा सेल्स हो, उस पर अटैक नहीं करेगा। ओके, तो इट इज आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन एंड इट्स आल्सो नोन एज एक्साइन। इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि वो इजीली नेचर, इस बायोडिग्रेडेबल रहता था तो वो नेचर दैट हम बोल सकते थे कि वो टफ नहीं है, टफ रह सकता था बायोडिग्रेडेबल। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि क्या? वो टफ है, इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलेनिन पिगमेंट, और ये जो रहता है पिगमेंट इसमें प्रेजेंट रहता है वो स्पोरोपोलेनिन पिगमेंट है। देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। पिगमेंट्स एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जो सेल को क्या करता है, हम बोलते हैं ना, उसे एक मजबूती दिलाने का काम जो करता है वो पिगमेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पिगमेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट इज स्पोरोपोलेनिन एंड अनदर इज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और स्पोरोपोलेनिन जो पिगमेंट है वो एक्साइन में प्रेजेंट है, और उसके बाद सेल्यूलोज एंड पेक्टिन पिगमेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे आगे का स्ट्रक्चर जिसे हम इंटाइन कहेंगे। Okay, so intine is the inner layer of pollen grain and it is also known as intine. ये अंदर की लेयर है, अगर आप गौर से देखेंगे inner layer, it's the inner layer of pollen grain and it is known as intine. It consists of cellulose and pectin. ये किससे बनी हुई है? तो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई है। और सेल्स अगर हम देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, ये 2 सेल से बनी हुई है, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। और इसके अंदर ये यूनिन्यूक्लिएटेड, याद रखिए यहां पर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, वेजिटेटिव इट इज बिगर इन साइज, देन जेनरेटिव वेजिटेटिव सेल इट इज बिगर इन साइज, ये बड़ी रहती है सेल, और जनरेटिव सेल स्मॉलर इन साइज, और इट्स फ्लोट्स ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल जो रहता है वो फ्लोट्स होता है, यानी कि बहता है। कहां पर? तो साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेल गैमेट में प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन इट इज अ मेल गैमेट है, ये एक मेल गैमेट है।
और उसके बाद हमने देखे थे कि इसमें जो पिगमेंट है, दो अलग अलग टाइप के पिगमेंट है, जैसा कि हम कह सकते हैं स्पोरोपोलेनिन एक पिगमेंट है और सेल्यूलोज और पेक्टिन, ठीक है। उसके बाद दो लेयर है, मेन चीज आउटर लेयर है एंड इनर लेयर है। आउटर लेयर को एक्साइन कहेंगे और इनर लेयर को इंटाइन कहेंगे। अगर हम गौर से देखें तो हमें एक्साइन और इंटाइन दोनों भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो सेल्स है, दो टाइप के सेल्स है, एक है वेजिटेटिव सेल जो कि छोटा है और एक है जनरेटिव सेल जो कि छोटा है लेकिन वेजिटेटिव सेल है, बड़ा सेल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से चैनल पे कंटिन्यू रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।